नमस्कार, मैं नवीन अग्रवाल ई इनवॉइस और उनसे जुड़ी आईआरपी पोर्टल्स के इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारे साथ एक और नए आईआरपी हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर उस आईआरपी पोर्टल पे हमें ई इनवॉइस रिपोर्ट करना है और उनसे जुड़ी सुविधाएं और सवालों पे हम उनसे बात करेंगे। तो इसके लिए आज हमारे साथ सिग्नेट आईआरपी, जो कि जीएसटीएन के लिए e-invoice3.gst.gov.in चलाते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। और आज हमारे साथ नीरज हैं और राजेश है, जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे और इसे विस्तार से समझेंगे। तो नीरज और राजेश, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए और आने के लिए। तो इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें और थोड़ा सा ऑडियंस को ये बताएं कि सिग्नेट आईआरपी है क्या। उसके साथ साथ मेरा एक दरखास्त है कि हम इसे जितना आगे का जो भी हमारा चर्चा होगा, जितना हम उसे सिंपल और तोड़ के बात कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो नीरज, क्यों ना आपसे चालू करते हैं पहले। डेफिनेटली। सो सिग्नेट एक 24 साल पुराना कंपनी है। हम आईटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में हैं। इंडिया में हम सबसे ज़्यादा काम इनडायरेक्ट टैक्सेशन का करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का हमारा ग्लोबल भी काम है, जीसीसी में है, यूरोप में है, कई जगह पे है। तो ये सब्जेक्ट को हम अच्छी तरह समझते हैं। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में हम इनवॉइसिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। जो ग्लोबल नेटवर्क है पीपल, उसके भी हम मेंबर हैं। तो बहुत सारी चीज़ इसमें करते हैं। और सबसे ज़्यादा जब हम टैक्स पेयर से एज ए जीएसपी बात करते थे और चैलेंजेस आती थी कि इनवॉइस जनरेशन की कैसे करें, क्या करें, वो टाइम पे ये आया कि भी अगर प्राइवेट आईआरपीज आ सकते हैं तो टैक्स पेयर को ज़्यादा सुविधा मिलेगी, उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी, स्पीड मिलेगी, एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, ज़्यादा स्टोरेज टाइम ऑफ द इनवॉइस मिलेगा और बहुत सारी यूटिलिटीज़ क्रिएट कर पाते हैं जिससे टैक्स पेयर्स को बेनिफिट हो। सो ये कंसेप्ट से हमने सिग्नेट आईआरपी के लिए या आईआरपी के इनोवेशन के लिए हमने काम चालू किया। एंड आई थिंक इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन, राइट स्टेप है। और काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है बाय बीइंग ऑन द सिग्नेट आईआरपी। सो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट, थॉट प्रोसेस जो हमने किया है। Rajesh, you would like to add? Okay, so Signet IRP is very easy to use. We have the facility for taxpayers and ERPs and GSP, जो अपना सिर्फ GST एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस डाल के वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। वंस दे गेट रजिस्टर्ड, दे हैव द ऑप्शंस कि दे गेट द ई इनवॉइसिंग पोर्टल, ई इनवॉइसिंग टूल, जिसको यूज़ करके इधर वो ई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। और इफ़ दे हैव फैसिलिटी टू इंटीग्रेट आवर्स एपीआईज इनटू सोर्स सिस्टम, वो कंज्यूम कर सकते हैं एंड देन पूरा ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डेफिनेटली। राइट। तो सबसे पहला सवाल जो कि हम इमेजिन करते हैं कि हम दो टाइप ऑफ टैक्स पे को कैटर कर रहे हैं, एक जो बहुत कम इनवॉइस रिपोर्ट करते हैं, एक बहुत जो 4 लार्ज नंबर में करते हैं। तो एक सिंपल सबसे पहला सवाल है कि अगर मैं एक नॉर्मल टैक्स पेयर हूँ जो कि कुछ इनवॉइस रिपोर्ट करना चाहता है, तो मुझे अगर आपके पोर्टल पे इनवॉइस रिपोर्ट करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? मैं कैसे रजिस्टर करूँ? रजिस्ट्रेशन करने की शर्तें क्या है और मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए? अगर थोड़ा सा आप उसे डिटेल में बता सकें। ओके, सो अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, बहुत ही कम इनवॉइसेस है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जीएसटीएन होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर है, ये दो चीज़ मैंडेटरी है। ये हमारी पोर्टल ई इनवॉइस 3 पे जाके आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एंड जीएसटीएन डालना है। अपॉन वेरिफिकेशन आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है। वंस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, हमारी सिस्टम आपको 2 फैसिलिटी देता है, ई इनवॉइसिंग पोर्टल एंड ई इनवॉइसिंग टूल, जहाँ पे आप बेसिकली जाके मैन्युअली विथ सिंपल 1 पेज क्लिक आप पूरा इनवॉइस बना सकते हो मैन्युअल डेटा एंट्री के साथ। और अगर आपको वो नहीं करना है, यू कैन ऑल्सो अपलोड द एंटायर एक्सेल विच कंटेन्स द एंटायर डेटा इन टू अवर सिस्टम। सो ये इज़ वेरी इजी टू यूज़, हम फैसिलिटीज़ देते हैं हमारे टैक्स पेयर को। अपार्ट फ्रॉम दिस, ई इनवॉइस जनरेशन करने अलावा वो कैंसिल भी कर सकते हैं, वहाँ पे ई वे बिल जनरेट भी कर सकते हैं और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें मेरा एक सवाल था कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल देना है, ये कौन सा है? ये ऑथराइज सिग्नेटरी का होना चाहिए या क्या है? थोड़ा सा अगर आप इसे आप बता सके। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है जो gst.gov.portal पे, वो जीएसटीएन के अगेंस्ट में जो ऑथोराइज सिग्नेटरी होता है डिटेल्स, वो आपको वहाँ पे एंटर करना रहता है।
ताकि वो कोरिलेट कर पाए कि ये GSTN उसी यूज़र को बिलोंग करता है। और वो उसी नंबर पे आप OTP। और हाँ। नवीन, ये सबसे ज़्यादा ये गलती लोग ये करते हैं कि प्रोपराइटर अपना नंबर डाल देता है, कहीं और डाल देते हैं, और वहाँ से जो तकलीफ होती है उनको कन्फ्यूजन होता है कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो ये कॉल्स हमें काफ़ी आते हैं। ये हमने तो भी देखा। ये सबसे इम्पोर्टेंट उनको जानना ज़रूरी है कि जो ऑथोराइज्ड वहाँ पे डाला है वही यहाँ पे डालने की ज़रूरत है। बिकॉज हम, जहाँ मेरी समझ है कि हम, आप जब वहाँ पे वो नंबर डालते हो फिर वो GST सिस्टम से पिंग होके उसे ये OTP जनरेट होता है। ठीक है, तो ये है। अब मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, मैं आपके पोर्टल पे ऑन बोर्ड कर चुका हूँ। अब मुझे बताइए थोड़ी डिटेल में कि मुझे अपना पहला इनवॉइस रिपोर्ट करना है। तो ये मैं कैसे करूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, थोड़ा सा सिंपल आराम से ऐसे थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारी पोर्टल में आपको लॉगिन करना है। जो यूज़र नेम पासवर्ड आपने क्रिएट किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन है। सबसे सिंपल ये ऑप्शन है कि वहाँ पे इनवॉइस क्रिएशन का फॉर्म है, जहाँ पे आप इनवॉइस नंबर, आपकी पार्टी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से बायर को आप इनवॉइस भेजना चाहते हो। आप आइटम लेवल की डिटेल्स डाल सकते हो, रेट चूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिक। वंस वो पूरा डेटा एंट्री हो जाता है, देयर इज़ अ ऑप्शन टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर इनवॉइस एंड ऑल्सो उसके साथ ई इनवॉइस जनरेट करना है कि नहीं। तो दिस इज सिंपलेस्ट वे टू डू इट फ्रॉम मैन्युअली और द इनवॉइस। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, ये वेब इंटरफेस पे हम, हाँ, ये वेब इंटरफेस जो कि आप हमें अभी डेमो में दिखाएंगे आगे, राइट? हाँ जी, ओके। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको बल्क में ई इनवॉइसेस जनरेट करना है तो हम एक ऑफलाइन ई इनवॉइसिंग टूल देते हैं हमारे टैक्स पेयर्स को, जो बेसिकली विंडोज़ बेस्ड एक एप्लीकेशन है, जहाँ पे वो मैन्युअल डेटा एंट्री भी कर सकते हैं और CSV और एक्सेल में डेटा एंट्री करके वो पूरा डेटा अपलोड भी कर सकते हैं इनवॉइसिंग टूल के अंदर। इनवॉइसिंग टूल में फैसिलिटी है, जो डेटा एक्सपोर्ट होता है इनटू द फॉर्म ऑफ जेसन, वो फिर हमारे पोर्टल में आके लॉगिन करके वहाँ से इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको मान लो ऐसा नहीं करना है और सीधा वो इनवॉइसिंग टूल के अंदर से ही इनवॉइस जनरेट करना है, तो वहाँ पे भी सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करके आप सीधा इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। तो हम मैं ऑफलाइन ये एंड ऑनलाइन यूटिलिटी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, डायरेक्टली कर और सकते इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैसिलिटी दी है कि कभी आपके अकाउंटिंग सिस्टम है, टैली से है, और कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम से डेटा आपके स्पेसिफिक फॉर्मेट में आता है, और उसको और ये फॉर्मेट को एक बार अगर आप कोरिलेट कर लो तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, हर बार नहीं करना पड़ेगा। सो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी, और बहुत सारे टैक्स पेयर्स इसको यूज़ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से एक बार सेटिंग हो गए फिर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा और आपके इनवॉइस जनरेशन होता जाएगा। तो इट्स अ वन टाइम एफर्ट, बट देन इट इजीज आउट द प्रॉब्लम। तो ये जो ऑफलाइन यूटिलिटी समथिंग लाइक इट्स एक्सेल बेस्ड के फॉर्मेट में है, राइट? हाँ, ये एक्सेल भी एक्सेप्ट करता है, मैनुअल भी करता है। ओके। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास API वाला, जो लार्ज टैक्स पेयर्स होते हैं जिनके पास खुद की ERP सिस्टम है या वो किसी के साथ एसोसिएटेड हुए लाइक GSP और ERP, तो हमारे सिस्टम में रजिस्टर करके API इनेबल करके वो सीधा वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। आपका कोई मोबाइल ऐप भी है? हाँ, हमारा मोबाइल ऐप भी है जो कम्प्लीटली इन सिंक विथ हमारा ई इनवॉइसिंग पोर्टल। तो आप वहाँ पे जो डेटा एंट्री करते हो या मोबाइल में करते हो, दोनों सिंक में रहता है। मोबाइल के अंदर हम डैशबोर्ड देते हैं जहाँ पे आपको एक होलिस्टिक व्यू मिलता है कि आपने कितने रिकॉर्ड बनाए, कितने जनरेट हुए, कैंसिल हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे मोबाइल से आप क्रिएट भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो और ई इनवॉइस जनरेट भी कर सकते हो। हाँ, अगर मेरा मंथ में लिमिटेड इनवॉइस है तो मैं उसका यूज़ कर कई बार सर्विसेज वाले जो इनवॉइसेज है उनको महीने में 1 या 2 इनवॉइस करने पर वो GST रजिस्टर्ड है तो उनके लिए बहुत ईज हो जाता है। उनको बड़े सब्सक्रिप्शन नहीं लेने पड़ते, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जाके रजिस्टर नहीं करना पड़ता, ये सीधा इनवॉइस बना दिया और अपलोड कर दिया, तो बहुत अच्छा हो जाता है उनके लिए। दिस इज अमेजिंग, मतलब इट्स यू हैव अ गैमेट ऑफ सर्विस ऑप्शन। तो एक सवाल जो हम जब अपने यहाँ भी टिकट का एनालिसिस करते हैं, तो मान लीजिए जब इनवॉइस में रिपोर्ट कर रहा हूँ उस समय कुछ एरर आ जाए, तो किस टाइप का चेक्स है हमारे सिस्टम में, बिजनेस चेक्स और किस टाइप के टेक चेक्स हैं, और कुछ एरर आ जाए तो हम किस टाइप के एरर मैसेजेस दिखाते हैं, थोड़ा सा अगर आप उस पर कुछ बता सके ताकि। राजेश वो बताए, उसके पहले मेरा एक पॉइंट है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं GSTification ऑफ द ई इनवॉइसिंग पोर्टल। तो इसमें क्या है कि GST के जितने वैलिडेशन है वो भी इनवॉइस में पहले रन होने जाने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा कि आपका इनवॉइस तो कई बार जनरेट हो जाता है बिकॉज वो लिमिटेड वैलिडेशन का है, पर GST का डेटा जब देखने जाते हैं तब उसमें चैलेंज आ जाती है। तो हमने दोनों को कवर कर दिया है और उसको टेक केयर किया है कि जिसकी वजह से अगर एक बार यहाँ पे हो गया तो वो चैलेंज
नहीं आते नहीं आएंगे। और एरर्स और वगैरह में राजेश कैन काइंड ऑफ बट दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग, मतलब फेयर इनफ। प्लीज राजेश। हाँ, सो हमारे में जैसे बेसिक वैलिडेशंस चेक होते हैं, स्कीमा लेवल्स वैलिडेशन सारे चेक होते हैं। जो एरर्स आते हैं वो हम टैक्स पेयर को हर एक रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट में एक्शन लेवल पे दिखाते हैं। सो वहाँ पे वो क्लिक कर सकते हैं एंड उसको पूरा डिटेल व्यू मिलता है कि इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट में ये एरर है। जैसे मान लो आपका IGST अमाउंट आपने प्रॉपर फर्निश नहीं किया है, या तो आपने HSN कोड प्रॉपर फर्निश नहीं किया है, फिर यूज़र उस रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं हमारे UI में एंड देन उसको वापस वो रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट कर सकते और तो एक पॉइंट और भी है कि हमने NIC के साथ एरर मैसेजेस को सिंक करके हाँ, रखा है, तो सारे- यूज़र जो चीज़ यूज टू है देखने के लिए वही चीज़ देखता है, तो उसको क्लैरिटी आ जाती है, चैलेंज नहीं आती है। नहीं, ये मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा कि हम बाकी IRP से भी बात कर रहे थे और सबने यही बताया कि एरर मैसेज लेके सब कुछ सिंक में है। हाँ, तो जैसा कि राजेश और नीरज बता रहे थे, एक चीज़ मैं बार बार बताना चाहूँगा कि जो E-इनवॉइस को आप रिपोर्ट करते हो, उसको रिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म या स्कीमा बनाया है जिसको INV हम 01 बोलते हैं और अभी उसका वर्जन 1.1 चल रहा है। और अक्रॉस द IRP आप इसी स्टैंडर्ड स्कीमा में रिपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो बिज़नेस वैलिडेशंस हैं और या टेक्निकल वैलिडेशंस हैं वो भी सारे IRPs अपने पोर्टल पे पब्लिश करते हैं और समय समय पे आप जाके इसे देख सकते हैं। ये बिज़नेस वैलिडेशंस आपकी सुविधा के लिए है ताकि जैसा नीरज बता रहे थे, जब ये इनवॉइस रिटर्न्स में जाए तो वो फेल ना हो। जैसे अगर आपका जो सम आइटम्स का टोटल है वो मैच करना चाहिए, या टैक्स है और इनटू टैक्स रेट जो हो रहा है वो मैच करना चाहिए। तो ये सारी वैलिडेशंस आपकी सुविधा के लिए है। नीरज, इसमें एक और चीज़ था कि जब हम वैलिडेशंस का और इन सारी चीज़ों का बात करते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि मुझे जानना है कि ये वैलिडेशंस हम, अगर मैं एकदम लेमैन हूँ तो हम इसे क्या कुछ कलर कोडेड और उस टाइप में आता है, या और APIs वगैरह पे हम कैसे इसको हैंडल करते हैं? अगर बल्क में अगर आपके टूल में इसको आप कैसे हैंडल करते हो? मतलब हमने ये किया है कि जितने इजी टू यूज़ अंडरस्टैंड हो सकते एकदम लेमन लैंग्वेज में, और हमने एकदम फ्रेशर्स को लेके उनके पास टेस्ट करवाया है कि भाई आपको ये मैसेज आता है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। वो सबसे इम्पल है कि जितना फ्रेशर्स के पास आप टेस्ट करवाएंगे वो बहुत ईजी अच्छा हो जाता है। सो वो टेस्ट करवा के वो मैसेजेस दिए, तो अभी तक हमें जितनी भी कंप्लेंट्स आई वहाँ पे इतनी नहीं आती है कि हमें ये मैसेज समझ में नहीं आया कि एरर क्या है, या वो बहुत अच्छी तरह हाईलाइटेड प्लेस पे हम दिखाते हैं कि यहाँ पे एरर है, आप इसको ही करेक्ट करो, तो उनको कन्फ्यूजन नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई वो एक एरर करेक्ट करे तो दूसरी शायद जनरेट हो जाए। वहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि भाई जितनी सारी एरर हो सके वो एक बार में ही दिखा दे तो वो करेक्ट करे, पर कई बार एक्सेप्शन हो जाता है बिकॉज आपने कुछ यहाँ पे चेंज किया तो उसकी वजह से नई एरर जनरेट हुई। पर जब तक अब आप लोग इतने यूज टू होने लगे हैं कि उतना कॉम्प्लिकेशन या चैलेंज नहीं आती है। राइट। तो हमने ऐसा बात किया कि मैंने एक इनवॉइस रजिस्टर, मैं पोर्टल पे रजिस्टर कर चुका हूँ, मैंने इनवॉइस अपना फर्स्ट रिपोर्ट कर दिया है। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इनवॉइस रिपोर्ट हो गया है सक्सेसफुली, और इसके बारे में थोड़ा तोड़ के बताइए कि इसके क्या एट्रीब्यूट्स है, जैसे IRN क्या है, आप क्या साइन करते हो नहीं करते हो, थोड़ा सा अगर आप इस पे। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी टैक्स पेयर हमारी पोर्टल पे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमारा एक पूरा स्क्रीन है जहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड्स दिखते हैं उनको। वो रिकॉर्ड के अगेंस्ट में हम कलर कोडेड स्टेटस दिखाते हैं कि जैसे ये आपने सिर्फ क्रिएट किया है बट जनरेट नहीं किया है, या तो जनरेट हुआ है विथ एरर है तो वो रेड कलर में पूरा हाईलाइट होता है। अगर वो जनरेटेड स्टेट में है तो वो पूरा स्टेटस ग्रीन कलर में दिखता है ताकि यूजर को पता चले कि ये जनरेट हो गया है। अलॉन्ग विद दैट इनवॉइस जनरेट हुआ है तो हम उसके साथ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जनरेट करते हैं जो हम IIN बोलते हैं। तो वो IIN भी यूजर को दिखता है। वो हम सेंट्रल डिडूक रजिस्ट्री में भी सबमिट करते हैं जो GSTN ने सिस्टम बनाया हुआ है। अगर वो सक्सेस होता है तो हम पूरे इनवॉइस का जो जेसन पेलोड होता है जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, वो पूरा जेसन हम साइन करते हैं। एक हमारा सर्टिफिकेट होता है IRP का जो हमने GSTN में दिया है, उससे हम साइन करते हैं ताकि ये पता चले कि IRP को लेजिटिमेट इनवॉइस सबमिट हुआ है और साइंड हुआ है। उसके अलावा बेसिक डिटेल्स लेके उसका एक पूरा QR कोड जनरेट किया जाता है जो यूज़र अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, उसको भी हम साइन करके यूज़र को वापस भेजते हैं।
और इसका एडिशन भी है कि यूज़र को चाहिए कि मैं पीडीएफ वहीं पे जनरेट कर दूं इनवॉइस की, और मैं किसी को भेजना चाहूं और मुझे अपनी डिज़ाइन पीडीएफ चाहिए तो भी एज अ वैल्यू एडेड सर्विसेज हम उनको देते हैं, और एसएमएस भी देते हैं, और अपने कस्टमर को वो इनवॉइस भेज भी सकता है पोर्टल से, तो उसको वैलिडेट भी हो जाता है कि मेरा सही जनरेटेड इनवॉइस आगे गया है, तो उसको वो भी सुविधा मिल जाती है। सो ही डजंट हैव टू रीडू थिंग्स एंड वो अपने सिस्टम में ले गया फिर वहाँ पे करना नहीं, यहीं एक ही सिस्टम से पूरा फ्लो कवर हो जाता है। जैसा कि राजेश और नीरज बता रहे थे, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि हम इनवॉइस और क्यूआर कोड को साइन करते हैं। अगर मैं इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हर इनवॉइस एक चाबी से लॉक है, और वो कुछ चाबी जो है वो IRPs और GSTN के पास है, और हमारे दिए गए इक्विपमेंट से वो चाबी से आप किसी अनलॉक कर सकते हो। तो जैसे आप इनवॉइस में आप क्यूआर कोड देखेंगे तो वो क्यूआर कोड आप किसी भी नॉर्मल क्यूआर कोड रीडर से नहीं रीड कर सकते हो। आप IRPs इंक्लूडिंग सिग्नेट IRPs के द्वारा दिया गया ऐप या हमारे द्वारा दिया गया ऐप जिसमें ये चाबी ऑलरेडी दी गई है, उसी से आप इस क्यूआर कोड को रीड कर सकोगे। तो ये सारे मैकेनिज्म हमने बनाया है ताकि हम प्रोसेस का, डेटा का सैंक्टिटी मेंटेन कर सके, बिकॉज ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, राइट। अगर आप इस पर और कुछ तो उसके अलावा एक चीज़ बहुत कॉमन है कि लोग पूछते हैं कि आपने ये JSON के फॉर्मेट में, मेरे को प्रिंट का क्या फैसिलिटी है। अल्टीमेटली लोग भेजते हैं पर आज भी हम प्रिंट करते हैं, दैट्स वन ऑफ द कॉमन थिंग जो लोग हम लोग से क्वेरीज में भी पूछते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिंट फैसिलिटी आपने दिया हुआ है, थोड़ा सा बताइए। इसमें एक फैसिलिटी है कि साथ में ई वे बिल भी जनरेट करना हो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि जिसको गुड्स बेचते हैं उनको ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों चाहिए। तो अब जो आपने फैसिलिटी दी है उसके हिसाब से दोनों साथ में भी बन जाते हैं, कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं और बना सकते हैं, और उसके साथ में उसको प्रिंट भी कर सकते हो, तो उसकी भी फैसिलिटी हमने पोर्टल से दी है। सो वो दोनों होके आप प्रिंट करके भी साथ में गुड्स के साथ शिप कर सकते हो। उसमें आपका लोगो भी लगा सकते हो और आपकी कंपनी का नाम वगैरह साइंड वाला भी कर सकते हो, वो भी पीडीएफ में आप ऐड कर सकते हो। सो ये फैसिलिटी हमने पोर्टल पे दी हुई है। जैसे नीरज ने बताया, एक और हमने वैल्यू एडेड सर्विस दिया है कि मान लो आपके एक साथ 50 इनवॉइस है, उसको रनिंग पीडीएफ आपको प्रिंट करना है प्रिंटिंग निकालने के लिए, तो हमने बल्क पीडीएफ का फीचर दिया है। तो सारे रिकॉर्ड का एक ही पीडीएफ में सब इनवॉइसेस प्रिंट होते हैं, जिसको आप सीधा प्रिंटर के साथ अटैच करके प्रिंट कर सकते हो। मैं चाहूँ, मेरा रिक्वेस्ट है जब डेमो हम दें तो आप प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा दिखाइए, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है। To Signet IRP web interface, which is available on einvoice3.gst.gy.in. We provide the facility to register yourself from homepage itself. You can click on register yourself to get yourself registered as a taxpayer. You need to enter your GSTN over here. Upon entering the GSTN, it will ask you for the email address and mobile number belongs to the authorized signatory registered over gst.gy.in. Once you enter those details, click on send OTP. It will verify those details against the GSTN from GSTN. Upon verification, you will receive the OTP over an email and mobile. Choose the username, say Signet3. Enter the password which you want to keep for your account, and enter the OTP which you have received over an email and mobile. On verification, it will register yourself into Signet IRP portal. This is how quickly you can get registered yourself into Signet IRP. Continue to log in to set up your account. When entering the username and password, it will ask for the OTP. Enter the OTP and you will be directed onto the dashboard. From here, you will get the welcome wizard, how you can do the API registration, create or import the document, all these details. We also provide the facility to completely test all the APIs which is available as a part of Signet IRP from UI itself, so that it becomes easier for you to integrate into your system if you want to directly integrate the APIs. We also provide the facility of e-invoice history, by which you will be able to see the entire history from our system. Once you get the registered, navigate into invoicing portal, through which you will be able to create documents or upload document in a bulk to generate e-invoice. Over here, you have the multiple different facilities, like you can create the parties
You can create the different items and do the stock adjustment. You can maintain the sales and purchase details, and you can import the data via our import facility. I'm going into sales under e-invoice to create the document. It is very easy and quick to create the invoice from our system. Just select the party which you have created. All the details will be auto populated over here. Document number which is auto generated, we have that facility in place. You just select the item which you want to sell to your customer. All the text computation will automatically happen over here. You choose the generate e-invoice options and click on save. Upon clicking save, it will ask whether you want to generate e-invoice right now or later. You can click on generate now so that it will generate the invoice immediately. So currently it is in progress and it will generate the invoice from Signet IRP. Once it got generated, over here the status will be reflected as a generated. So you can see it is reflected as generated. You can also generate the e-way bill or generate e-way bill by hand. We have the facility to print those documents into government compliant format like e-invoice. You will be able to generate the document into the PDF as per the government compliance format. You can send this document directly or an email or WhatsApp. You can download these documents into the different JSONs. Right? Signet IRP also provides different value-added services for our taxpayers. We provide the single registration to manage multiple GSTN. So all the GSTN belongs to one particular PAN. You can manage from over here only and enable the API registration for each of the GSTN upon authentication. We also provide the storage facility to store your e-invoice beyond 48 hours. We also provide the value-added services in the form of notification where you can enable the settings to send the e-invoice generation or cancellation details or an email or SMS to your buyers. We also provide the single application in the form of e-invoicing portal to manage GST, e-invoice and e-way bill related compliance activities, like you can generate e-invoice e-way bill, you can cancel e-invoice e-way bill. All those facilities will be available over here. So this is a full-fledged light ERP which any taxpayer can use in case they do not have any system in place. We also provide the fallback IRP facility within this particular e-invoicing portal only, where if Signet IRP goes down, this e-invoicing portal will automatically connect to NIC to generate e-invoice. The only prior condition is you have to also register yourself onto the NIC and set your credentials to the e-invoicing portal. We have single document creation facility which you can create using over here manually, or we have the bulk upload facility also which you can upload. We also provide mobile application which has all the set of functionality which is available on e-invoicing portal, like dashboard statistics. You can create document, upload document, generate e-invoice, generate e-way bill. You can do all the parties, item master, everything. Like you can select corrections at a record level to download PDF. All these set of functionalities are available. Like you can filter the records also. तो ई इनवॉइस हो गया, एरर्स हो गए, अब ये बताइए कि आप ये डेटा को जीएसटी सिस्टम में रिटर्न्स तक कैसे पहुंचाते हैं और आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ये ठीक से पहुंचे, और ना अगर ये पहुंचे तो मेरे पास क्या रेमेडी एज ए टैक्स पेयर और जीएसटीएन और आपके बीच में ये कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? तो ओके, सो GSTN ने IRP पूल APIs बनाई है. बेसिकली ये कैसे काम करती है, जब भी टैक्स पेयर्स हमारी सिस्टम में आके ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो हम उसको एवरी आवरली बेसिस उसके पूरे जेसन्स को हम जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं एट दी स्टेट लेवल, GSTN लेवल. वो पूरा कॉम्बिनेशन से तो हर एवरी 1 आवर GSTN हमारी APIs कॉल करते हैं, जो हम उनको डेटा देते हैं उनको जिप फॉर्मेट. तो दिस इज हाउ IRP सिस्टम से GSTN सिस्टम के अंदर सिंक होता है, एंड देन वो पूरा डेटा GSTN में होके GSTR1 के अंदर आपको ऑटो पॉपुलेट मिलता है. उसके बाद हमको एक कंफर्मेशन भी मिलता है GSTN के साथ कि पूरे दिन का जो डेटा हमारे यहाँ पे जनरेट हुआ था, जो हमने सेंट्रल डीडूप रजिस्ट्री में रजिस्टर किया था, उतना ही अमाउंट ऑफ डेटा हमने GSTN को भेजा है और उतना ही अमाउंट ऑफ डेटा GSTN ने रिसीव किया है. तो एक रिकन्सिलेशन स्टेटस मिलता है. अगर वो मैच हो जाता है मतलब हमारा सारा डेटा वहाँ पे चला जाता है. अगर मान लो कोई डेटा मैच नहीं हुआ है
तो टैक्स पेयर हमको रीच आउट कर सकते हैं और द टिकट और ईमेल, जो हमारा पूरा सपोर्ट मैकेनिज्म है, और हम उस रिकन्सिलेशन क्वेरी को दूसरे दिन रिजोल्व करते हैं और वो जो बाकी का डिफरेंशियल डेटा बचा है उसको वापस जीएसटी को भेजते हैं। तो आप प्लीज somehow the सिस्टम इतना अभी तक अच्छा चल रहा है कि वैसी चैलेंजेस हाँ, अभी तक नहीं ऐसा- आई है, सो दैट इज थिंग। और दूसरा एक पॉइंट मुझे कवर करना था कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स ये पूछ रहे कि हमारा डेटा सिक्योर है कि नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आता है, जीएसटीएन के सुपरविजन में आता है, और ये पूरा का पूरा डेटा आपका सिक्योर है और 48 आवर्स में पर्च भी हो जाता है और आपके ऊपर जाता है। आपको ये आपकी कंसेंट के बिना कोई भी डेटा एडिशनल टाइम के लिए स्टोर नहीं होता है। सो ये बहुत टैक्स पेयर्स को जानना जरूरी है कि भाई आपका सिस्टम या आपका डेटा बिल्कुल सेफ है और जैसे जीएसटीएन ने बताया है उसी तरह उसका प्रोसेसिंग हो रहा है। नहीं, वेरी ट्रू। मतलब तो आपको अगर कोई भी आप वैल्यू एडिड सर्विस लेते हैं आईआरपी से, तो आपका वो कंसेंट आपको देना बहुत होता है, ज़रूरी तभी आप वैल्यू एडिड Absolutely. सर्विस लें। जो हम रिकॉन का बात कर रहे थे, एक्चुअली जैसे अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो अल्टीमेटली आपने जितना भी इनवॉइस रिपोर्ट किया है वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस रिटर्न्स में उसे पहुंचा देते हैं। 100%. सो वी हैव अ जीरो डेटा लॉस पॉलिसी एंड टॉलरेंस। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज आप एक इनवॉइस आपके पोर्टल पे हम रिपोर्ट करते हैं, वो आई थिंक अगर नॉर्मल सिनेरियो में हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर वो रिटर्न्स में आप आके आ देख जाता है, जीएसटीआर 1 में आ ही जाता है। और वो कस्टमर्स ने बहुत प्रेज किया है कि भाई हमारा ये आ गया है, तो हमारी आगे की जो सिस्टम है उनका रिकन्सिलेशन है 2A में दूसरे दिन मिल जाता है, तो उसके हिसाब से एक्चुअली प्रोसेसिंग ऑफ द इनवॉइस हैज बिकम वेरी फास्टर। सो जिस लोगों ने ये अडेप्ट किया है उनके लिए बहुत बेहतर हो गया है एंड दे आर वेरी वेरी अप्रिशिएटिव। जो इतने छोटी छोटी चीज़ देखते हैं वो बहुत अप्रिशिएटिव है फॉर द जीएसटीएन एंड फॉर दिस प्राइवेट आईआरपीज इनटू दैट। तो जैसा कि नीरज और राजेश बता रहे थे, मैं आपको इस पर थोड़ा सा और रोशनी डालना चाहता हूँ कि हम अपने आईआरपी के साथ 3-वे रिकॉन करते हैं, जहाँ पे हमारे सेंट्रल ड्यूड्यूप है जो इंश्योर करता है कि आपके द्वारा दिया गया इनवॉइस और उसमें जो आईआरएन है वो यूनिक रहे अक्रॉस द आईआरपी एंड अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर। हम उसमें चेक करते हैं कि उसमें कितने इनवॉइस रिपोर्ट हुए हैं और इन्होंने हमें कितना इनवॉइस दिया है, और उसके बेसिस पे हम इंश्योर करते हैं कि ये सारा जो रिकॉन है और काउंटिंग है वो ज़ीरो होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो एक बहुत ही फुल प्रूफ प्रोसेस बनाने का कोशिश किया गया है ताकि इस टाइप का कोई भी फाइनेंशियल डेटा है वो लॉस ना हो, राइट। तो अब मैं थोड़ा सा ना एक चीज़ बहुत जानना चाह रहा था कि एक तो जो टिकट्स के बारे में बात करते हैं कि अब मैंने इनवॉइस मेरा चला भी गया है, तो व्हाट काइंड ऑफ रेमेडी यू हैव फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर। एक तो वो हमारे सेल्फ केयर पोर्टल पे आ सकता है, उसके अलावा आपके एंड पे भी कुछ है जहाँ पे वो कर सकता है, और क्या मैकेनिज्म है, थोड़ा सा सिंपल में बात करिए। सबसे पहले हमारी हेल्पलाइंस है, 24/7 सपोर्ट है जो उनके लिए टैक्स पेयर कभी भी फ़ोन कर सकता है और कई टैक्स पेयर ने किया है। और सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आया था कि भाई ये क्यूआर कोड वैलिडेट नहीं हो रहा है इनटू द एनआईसी की ऐप में, और फिर जीएसटीएन ने खुद की ऐप लाके इंश्योर किया कि भाई वो क्यूआर कोड सबके वैलिडेट हो पा रहा है। सो दिस वाज अ बिग वैल्यू एडिशन। सो इनिशियली इसकी चैलेंजेस आई, और कई बार भी टैक्स पेयर को कोई भी चैलेंजेस आती है तो 24/7 सपोर्ट है, हेल्प डेस्क है, दे कैन रीच आउट। एस्केलेशन मैट्रिक्स हमारी वेबसाइट पे है कि अगर उनको आगे कुछ चाहिए तो वो कर सकते हैं। और L1, L2, L3 तीनों सिस्टम्स अवेलेबल है। सो अगर L1 से रिजॉल्व नहीं हुआ तो L2 वाले इन्वॉल्व होते, नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग वाले या L3 वाले इन्वॉल्व होते। सो वो पूरी सिस्टम है, और एक हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है। सो वो उनको एक प्रॉब्लम आया तो उसके पे जो सपोर्ट चाहिए वो काफ़ी जल्दी मिल जाता है। सेकेंड थिंग इज़ कि कहीं भी सिस्टम डाउन है, कहीं भी इश्यूज़ है, कोई भी चैलेंजेस, तो हम आगे इंटीमेट करते हैं। बिकॉज कई बार हमें डिपेंडेंसी होती है कि वे बिल के लिए हम एनआईसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ पे चैलेंज आती है तो हम सामने से इंटीमेट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग थोड़े से ट्रक्स रोक ले, थोड़े टाइम डिलीवरी रोक ले, फिर से सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाए, फिर वो करे। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो बेसिकली आपके मैं चैटबॉट के थ्रू भी कर सकता हूँ, फ़ोन पे भी। हाँ जी, हमारा ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे भी टिकट रेस और जो हम अपने चैनल के थ्रू पुश करते हैं वो आप self service एड्रेस portal से भी करते ही आता हैं, राइट। और हम एक इवन हेल्प डेस्क में एक नया एडिशन लेके आ रहे हैं, वो 1-2 महीने में लाएंगे कि वहाँ पे AI ड्रिवन हेल्प डेस्क भी
एप्लीकेशन के अंदर ला रहे हैं, तो वहीं से उनको अगर समझना हो, सीखना हो, तो वहाँ क्लिक करके चैटबॉट के हिसाब से सीख सकते हैं। तो ये तो हमने एक ई इनवॉइस की जर्नी को कंप्लीट किया, पर हमारे पास आज भी आप जानते हैं कि जीएसटी में अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर है। मैं चाहता हूँ कि आप जो बड़े टैक्स पेयर हैं, जो खासकर अपना स्पेशलाइज सिस्टम चलाते हैं, जिसे हम थोड़े से इंग्लिश में ERPs बोलते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी है, उनके लिए जो API वर्ड यूज़ होता है, API क्या है, थोड़ा तोड़ के बताइए। API यूज़ करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, आप लिंक बताइए, हम इसे दिखाएंगे स्क्रीन पे लोग को। सैंडबॉक्स है, क्या करना है, कैसे होगा, सब टेस्ट होने के बाद मेरे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में बात कीजिए प्लीज़। Okay. राजेश, वो समझाने के पहले वो भी समझाना कि भाई एक ही GSTN से पैन लेवल के रजिस्ट्रेशन भी कैसे होते हैं, तो वो भी एक काफ़ी वैल्यू एडिशन है फॉर लार्ज टैक्स पेयर्स, तो वो भी एक प्लीज़ आराम से बताइए। सो एज ए टैक्स पेयर और एज ए ERP और GST आप हमारी सिस्टम पे रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे हमने एक अच्छा वैल्यू एडिशन दिया है कि एक GSTN को आप रजिस्टर करते हो तो उसका जो पैन नंबर होता है उससे आपका अकाउंट बन जाता है। फिर वो पैन नंबर के ऊपर मान लो आपके 30 और GSTN है, तो उसी अकाउंट के अंदर आप वो 30 GSTN का API इनेबल कर सकते हैं। सबको अलग अलग वैलिडेट, सबको अलग अलग वैलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑथराइज सिग्नेचर अलग होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। OTP हर एक के लिए अलग जनरेट होगा, पर वो डेटा फैच करके डेटा एंट्री मल्टीपल टाइम नहीं करनी पड़ेगी, सो वो भी एक टाइम बच तो जाता आप जैसे बोले कोई बड़ा कॉर्पोरेट है जिसके एक पैन पे बहुत रजिस्ट्रेशन है, वो सेंट्रली मैनेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फैसिलिटी है। Absolutely. बट ऑथेंटिकेशन और प्रोसेस सब GSTN लेवल पे हो। 100%। वो हो गया, आपने API इनेबल कर लिया हर एक GSTN लेवल के बाद पे, तो आपको एक API यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है, जिसका यूज करके आप API सीधा कंज्यूम कर सकते हो आपकी सिस्टम में। API इज लाइक बेसिकली इंटरफेस है, वो क्या करता है, हमारी सिस्टम और आपकी सिस्टम को सीधा कनेक्ट करता है ऑनलाइन। वो API का एक स्ट्रक्चर रहता है जो JSON स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको डेटा भेजना रहता है हमारे, तो आपका हर एक डॉक्यूमेंट 1 by 1 इन अ सिंक्रोनस मैनर आप API कॉल कर सकते हो और आप डेटा कितना भी चाहे वॉल्यूम हो आप हमारी सिस्टम में भेज सकते हो। और इसे बताइए मुझे, डेवलपर पोर्टल का एड्रेस बताइए थोड़ा सा, ताकि हम उसे फ्लैश कर देंगे। हमारा जो E-Invoice 3 पोर्टल है, वहाँ पे होम पेज में ही हमने पूरा API स्पेसिफिकेशन रखा है। एक API करके हमारा मेनू है, वो API के अंदर हमने लिखा हुआ है कि क्या क्या मास्टर्स है हमारे API के, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप क्या सपोर्ट होता है, ट्रांजेक्शन टाइप, वो सब है। उसके बाद हमारा पूरा एक API का स्ट्रक्चर है जो हर एक IRP का कॉमन ही है, क्योंकि स्टैंडर्ड GSTN ने गवर्न की है, सब IRP को फॉलो करना होता है। सो वो API स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास अलग अलग कैटेगरी है, जैसे वाइटल API है जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन की APIs मिलती है, देन उसकी कोर APIs है जिसमें आप E-Invoice जनरेट कर सकते हो, E-Invoice कैंसिल कर सकते हो, या तो फिर आप E-Way बिल जनरेट बाय IAM कर सकते हो, ये सारी APIs है। उसी पेज पे आपको हर एक API के लेवल पे आपको क्या URL है, क्या हेडर पास करना है, कैसा आपका रिक्वेस्ट बॉडी रिस्पॉन्स, सारे एरर कोड, वो सारी हेल्प एंड गाइडलाइन वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो कोई भी टैक्स पेयर यूज इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे सैंडबॉक्स में कुछ कंप्लाइंस दिखाना है। हाँ कि ये कैसे होता है थोड़ा पहले सैंडबॉक्स पे रजिस्ट्रेशन होता है हमारा, वहाँ पे आप क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जनरेट कीजिए, API यूजर नेम पासवर्ड कीजिए, उसको आप इंटीग्रेट कीजिए। हमारा एक प्रोसेस है इनटू दी एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिनारियोज है जो हम अपने टैक्स पेयर्स या तो ERP और GSP को भेजते हैं। वो सारे सिनारियोज उनको सैंडबॉक्स में एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं एंड देन दे नीड टू सबमिट दिस एंटायर एक्सेल सिनारियो विद आर्टिफैक्ट्स टू अस। वो हम वेरीफाई करते हैं एंड वी नीड टू इंश्योर कि वहाँ से उनका सिस्टम प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हुआ है। देन हम सेम चीज़ को प्रोडक्शन में रेप्लिकेट करते हैं फॉर प्रोडक्शन मूवमेंट। और एक एडवांटेज हमने इसमें काफ़ी अच्छा डाला है कि कई बार वो लिमिटेशन ऑफ द GSTN IDs की वजह से पूरा टेस्टिंग नहीं हो पाता है। सो हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है कि आप 4 GSTN या 6 GSTN से आपके जितने भी GSTNs है उसके हिसाब से आपको टेस्टिंग करना हो तो आप पूरा कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वैल्यू एडेड फैसिलिटी। उसका हमारे बाजू में इंफ्रा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, हमें नियर टू लाइव सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट देना पड़ता है, पर वो हमने दिया है कि जिसकी वजह से टैक्स पेयर जिनके कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है उनको टेस्टिंग करना हो तो वो पूरा का पूरा टेस्टिंग कर सके। सो वी हैव गॉन बियॉन्ड द ब्रीफ और हमने पूरा लाइव जितना ही सिस्टम स्टेजिंग में दिया है, तो दे कैन काइंड ऑफ व्हाट दे हैव टेस्टेड ऑन द स्टेजिंग द सेम कैन बी रेप्लिकेटेड ऑन टू द लाइव सिस्टम। एक
एक और अच्छा वैल्यू एडिशन है, कई बार क्या होता है टैक्स पेयर और ईआरपी जो एपीआई समझ के इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उनको स्कीमा में इश्यूज होता है या कैसे उसका एनक्रिप्शन स्टेप है वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो सारा हमने एक टेस्टिंग मैकेनिज्म हमारी पोर्टल में ही दिया है जो यूज़र या ईआरपी को मिलता है। तो वो हर एक एपीआई को सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा ऑटो पॉपुलेट प्री फिल्ड डेटा आ जाता है, उनको सिर्फ क्लिक करना है कि ये उनका प्लेन पेलोड है, फिर ऐसे इनक्रिप्ट हुआ, यहाँ पे कॉल हुआ, ऐसे पूरा इंटीग्रेट होता है, सेम चीज़ और सेम स्टेप वो रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी सिस्टम में। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी सपोर्ट टीम एक और चीज़ भी करती है कि किसी कोई टैक्स पेयर आया उसको जावा में कोड चाहिए, उसको PHP में चाहिए, .NET में चाहिए, तो वो इंटीग्रेशन कोड भी हम प्रोवाइड करते हैं कि आपकी तरफ कौन सा कोड डालना चाहिए। सो उनको ये नहीं हो जाए कि भाई हमें कैसे कोड लिखना है या क्या रिस्पॉन्स कैसे लिखना है, वो एक स्टैंडर्ड कोड भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं जो वो अपनी तरह इंटीग्रेट कर दें। मतलब दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कोपायलट। एब्सोल्युटली। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर डेमो में इस पर क्विकली 30 सेकंड पे भी ये दिखा सके ना, या आप हमें इस पे एक अलग से वीडियो दीजिए। हाँ जी। बिकॉज ये आई थिंक अभी तक हमने जितने लोग से कॉन्वर्सेशन किया, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल आइडिया वी हैव कम अक्रॉस। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। मतलब एक्चुअली आप मॉडलर और जितना कर पा रहे हैं, और मतलब इट सीम्स कि अब मेरे को भी इंटिमिडेटिंग नहीं लग रहा है सुन के कि हाँ मतलब API इंटीग्रेशन इज ऑल्सो ईजी। मतलब ऑलमोस्ट हम इस कॉन्वर्सेशन के एंड पे आ गए, पर बिफोर गोइंग दैट आई हैव एक सवाल ये रहा है कि ई इनवॉइस में लोग बार बार हमसे पूछते हैं कि ई इनवॉइस वेरिफिकेशन एक हमेशा एक इशू रहता है कि हाउ डू आई वेरीफाई कि मैं एक थर्ड पार्टी, मुझे एक इनवॉइस मिला है, हाउ डू आई वेरीफाई। तो उसके लिए क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप GST पोर्टल से कैसे इंटीग्रेटेड है, या कैसे आप अपने क्लाइंट को क्या सलाह देते हैं, थोड़ा सा बताइए। सो जो इनवॉइस जनरेट होता है वो साइंड हुआ होता है यूजिंग सर्टिफिकेट, जो आपने की बोला राइट। वो हमने एक फैसिलिटी दिया है हमारे पोर्टल के अंदर जहाँ पे यूज़र आके पूरा साइंड जेसन अपलोड कर सकते हैं या तो साइंड QR कोड भी अपलोड कर सकते हैं। हम उसको वैलिडेट करते हैं किस सर्टिफिकेट से करते हैं और यूज़र को हम पूरा रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं ताकि उनको पता चले। नाउ इन एडिशन टू दैट उसी पेज पे उसी सिस्टम में हमने ऐसा भी किया है कि अगर आपने वो इनवॉइस दूसरे IRP से भी जनरेट किया हो तो उनके भी हमने पब्लिक सर्टिफिकेट यूज़ करके वेरीफाई करके वहाँ पे प्रोसेस दिखाते हैं कि ये प्रोसेस हुआ है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक वैल्यू एडेड सर्विसेज हमने ये दिया है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये नॉर्मल टैक्स पेयर जिनके कम इनवॉइस है वो पोर्टल पे आके कर सकते हैं, बट जिनके पास बहुत ज़्यादा इनवॉइसेस है वो कैसे करें। तो हमने इसके लिए ऑटोमेटेड APIs दी है। वो APIs उनकी सिस्टम में सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं और वो API के ऊपर वो साइंड जेसन पेलोड हमको भेज सकते हैं जो हम उनको वेरीफाई करते हैं अगेंस्ट हमारा जो सर्टिफिकेट्स हमारे पास है और उनको हम रिजल्ट भेजते हैं ताकि उनको उनकी सोर्स सिस्टम में ही पता चल जाए सीधा विदाउट कमिंग टू आवर पोर्टल कि ये वेरीफाइड है कि नहीं। और अब एक एडिशनल वो भी फैसिलिटी है कि GSTN पोर्टल पे से इनवॉइस जनरेटेड अगेंस्ट यू वहाँ से भी आप डाउनलोड करके वेरीफाई और रिकनसाइल कर सकते हो। तो वो दोनों चीज़ साथ में रिकनसाइल करो, जो फिजिकल आया उसके ऊपर क्या है और GSTN पोर्टल से जो आया, तो वो दोनों का भी रिकनसिलेशन हो सकता है। तो अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आई जस्ट वांट कि आप इफ़ यू हैव एनीथिंग जो आपको लगता है कि अगर हमने कुछ मिस कर दिया आप बताना चाहें यूज़र्स को और व्यूवर्स को, उसके अलावा आपके मतलब पार्टिंग थॉट्स क्या होंगे इस पूरे इनवॉइस सिस्टम पे, तो प्लीज़। अच्छा, मेरा दो तीन चीज़ एक तो बतानी है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इनवॉइस पोर्टल्स नए आए हैं वो नई टेक्नोलॉजी से आए हैं। उनकी जो भी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस पहले थी उसको काफ़ी कुछ कवर किया है। स्पीड इज़ मच मोर, कितना डेटा हैंडल करना उसकी भी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। सेकेंड थिंग, इट इज़ सिमलेस इन नेचर कि बहुत सारी चैलेंजेस जो हमने स्टडी की है, हमने पहले देखा है, उसको हमारे पोर्टल पे कवर अप किया है। सो उसकी वजह से टैक्स पेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। थर्ड थिंग इज़ कि बिकॉज वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, वो उसके आजू बाजू कोई भी इकोसिस्टम बिल्ड करना हो किसी को, तो वो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कि जैसे कस्टमर पोर्टल बनाना हो, वेंडर पोर्टल बनाना हो, वो डेटा सिमलेसली भेजना हो, आइदर आपके वेंडर्स का लाना हो या कस्टमर्स को भेजना हो, या आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी इंटीग्रेट करके फैसिलिटी देनी हो। तो ये सब चीज़ फॉर द लार्ज टैक्स पेयर्स बहुत कुछ
हो सकता है। ये as a value-added service. वैल्यू-एडेड सर्विस हो जाता है। और फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स उनके जो भी चैलेंजेस आती है, प्रॉब्लम्स आती है, कंपैरेटिवली बहुत सिमलेसली हैंडल हो जाती। सो दिस इज़ व्हाट द बेनिफिट फॉर द टैक्स पेयर्स इज। जैसे नीरज ने बताया हमारे वैल्यू एडेड सर्विसेज जो सारे नए ARPs आए हैं, सो एक हमारा अच्छा वैल्यू एडेड सर्विसेज है कि जो हम ई इनवॉइसिंग पोर्टल देते हैं उसमें हमने फॉल बैक मैकेनिज्म रखा है कि मान लो अगर ई इनवॉइस 3 डाउन हो गया तो वो अपने आप दूसरे IRP को कॉल करके भी ई इनवॉइस जनरेट कर सकता है। या तो मान लो आपको बियॉन्ड 48 आवर्स डेटा स्टोर करना है, या सिंगल साइन इन से आपको मल्टीपल GSTN मैनेज करना है। दूसरा हमने एक ये ध्यान रखा है कि हमारे जो कस्टमर्स है, बेसिकली MSME सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे कस्टमर है छोटे छोटे जिनके पास सिस्टम नहीं होता है, तो उनको मान लो पूरा बुक कीपिंग करना है, पूरा बिलिंग सिस्टम करना है, तो हमने वो सारी फैसिलिटीज़ दी है जहाँ पे वो सेल्स परचेज मैनेज कर सकते हैं, उनके आइटम पार्टी मास्टर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट वो सारा हमने ई इनवॉइसिंग पोर्टल और ई इनवॉइसिंग टूल में भी दिया है। और एक हाई लेवल का व्यू इनटू द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड और स्मॉल वो मोबाइल ऐप में भी दिया है। तो ये सारी वैल्यू एडिशन हमारे यूजर्स को हेल्प करता है एंड इट आल्सो हेल्प्स एंटायर फॉलबैक मैकेनिज्म में खाली मैं एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि आप दोनों IRP जहां फॉलबैक मैकेनिज्म चाहते हैं वहां रजिस्टर्ड होने चाहिए। हाँ। सो आप NIC पे रजिस्टर्ड होंगे, सिग्नेट IRP पे रजिस्टर्ड होंगे, तो आप NIC को एज अ बैकअप हमेशा यूज कर सकते हो। सो दैट इज द फॉलबैक मैकेनिज्म की एक ही ज़रूरत है कि ये दोनों जगह पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। बट आई थिंक जनरली एक्सपीरियंस ये रहा है कि आपको आई थिंक रेयरली फॉल बैक का बहुत रेयरली बहुत rarely जरूरत नहीं पड़ता है, ज़रूरत नहीं पड़ता है। टैक्स पेयर को वो क्या है कंफर्ट मिलती है। कंफर्ट मिल मिलता है। जाता है। नहीं, अमेजिंग। तो मतलब बिफोर वी एंड दिस शो जस्ट वांटेड कि एक जैसा नीरज बता रहे थे कि जो बेसिक ई इनवॉइस सर्विसेज है वो पोर्टल पे फ्री है, और जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है वो IRP पोर्टल और टैक्स पेयर के बीच की चीज़ है, और उसके जुड़े हुए जो भी पैमाने या उसके जुड़े हुए मानक है या प्राइसिंग है वो GSTN उसे तय नहीं करते, वो IRP पोर्टल और यूज़र आपस में तय करते हैं। तो नीरज एंड राजेश, आपका रियली बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए और बात करने के लिए। आई एम रियली श्योर कि टैक्स पेयर के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि हम भी चाह रहे थे कि एक चर्चा हो और लोग तक और भी IRP पोर्टल के बारे में हम डीपर लेके जाए। हम समय समय पे वेब बेस्ड वीडियोस तो कर ही रहे थे, इस बार हमें लगा कि आपके साथ क्यों ना हम बात करें। सो रियली थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए IRP के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।